मोहब्बत के नाम पर रिश्तों को किया शर्मसार। आइए आपको बताते हैं कैसे माँ बेटी के बीच एक लड़के को लेकर हुआ तकरार, और करते हैं आज इसी अजीबोगरीब प्यार का पोस्टमार्टम। देखिए, वैसे ही देश अभी राजा रघुवंशी का जो मर्डर किया गया वो कहानी भूला ही नहीं था। अब इसी तरह का एक शॉकिंग केस आंध्र प्रदेश से भी सामने आ गया, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी ये तो खतरनाक है और बड़ा पेचीदा भी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में शादी के 1 महीने के बाद ही नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। और हत्या के आरोप में पुलिस ने दुल्हन के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी मां को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए और मैं आपको बेहतर समझा पाऊं, आपको 4 किरदार समझ लेने होंगे। सबसे पहले इसमें पहला किरदार तेजेश्वर, जिसकी हत्या हुई है, यानी कि वही पति जिसकी पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किरदार वो पत्नी जिसने अपने पति को मारा, ऐश्वर्या, यानी कि जिसने हत्या कर दी। अब तीसरा किरदार भी समझिए, जो कि सुजाता है, यानी कि ऐश्वर्या की मां। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, इस आरोप में मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चौथा किरदार, जो कि एक बैंक कर्मचारी है और वो ऐश्वर्या का प्रेमी है, लेकिन ऐश्वर्या यानी कि वो जो पत्नी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारा, वो उसका प्रेमी होने के साथ उसकी मां सुजाता दोनों का प्रेमी है, यानी कि माँ बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो एक ही है। अब 32 साल के तेजेश्वर की शादी 18 मई को हुई थी। 17 जून को उसकी लाश एक नहर में मिली। देखिए, वो बताया जाता है कि एक डांस टीचर था, प्राइवेट लैंड सर्वेयर का भी वो काम करता था। अब तेजेश्वर के परिवार ने इस बात का आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा था। पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, और उसके बाद ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ उसका पूरा का पूरा खुलासा हो गया। और फिर एक और चौंका देने वाला खुलासा भी इसमें हुआ कि ये जो शादी हुई वो शादी फरवरी 2025 में होनी थी, यानी कि पहले शादी की डेट थी। लेकिन इसी बीच ऐश्वर्या अचानक से एक दिन गायब हो गई, और फिर कई दिनों के बाद वो लौटी, और उसके बाद तेजेश्वर जो है उससे शादी कर ली। लेकिन जिस दौरान ऐश्वर्या गायब रही, ढूंढने की कोशिश की गई, परिवार को बड़ा अंदेशा हुआ कि वो कहाँ चली गई, और यहीं से इस बात का शक और गहरा गया कि उसका किसी के साथ अफेयर है और वो किसी और के साथ क्या चली गई है। अब तेजेश्वर के परिवार का ये कहना है कि उन्होंने ऐश्वर्या से शादी ना करने के लिए खूब समझाया, खूब मना किया कि इससे अब शादी मत करो, लेकिन वो नहीं माना। और फिर जानकारी ये मिली कि 16 मई को ऐश्वर्या अचानक से वापस आ गई। सबसे उसने माफी मांगी, और जब पूछा गया कि भाई अब कहाँ गई थी और क्या कारण था, तो कहा कि दहेज का उसकी मां पर बहुत दबाव बनाया गया, इसीलिए वो अपनी सहेली के घर चली गई थी। ऐश्वर्या ने कहा कि वो तेजस्वर के साथ ही घर बसाना चाहती हैं, और दोनों परिवारों ने कुछ संकोच जरूर हुआ, उसके बाद शादी जरूर करा दी। अब असल कहानी जो थी वो इसी शादी के बाद शुरू हुई। बताया जाता है कि ऐश्वर्या शादी होने के बाद भी दिन दिन भर किसी से मोबाइल पर बात किया करती थी। तेजेश्वर ने 1-2 बार देखा, इग्नोर भी किया, लेकिन जब बहुत ज्यादा ये हुआ और जब उससे फोन कॉल के बारे में जानने की कोशिश की, तो ऐश्वर्या ने इस बात को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद 17 जून का वो दिन आया जब तेजेश्वर के घर से सुबह सुबह वो अपने घर से काम के लिए निकला, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। भाई जो हैं उन्होंने कुर्नूल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको याद होगा, राजा रघुवंशी के केस में भी ठीक यही हुआ था। हालांकि वो हनीमून पर गए थे और उसके बाद गायब हो गए थे। और फिर एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे सोनम ने ही राजा को मौत के घाट उतार दिया। उसी से मिलती जुलती एक कहानी है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, जब भाई के बारे में पता चला कि भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, और पुलिस ने फिर जब ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो बहुत चौंका देने वाली बात सामने आई। ऐश्वर्या लगातार जिस बैंक कर्मचारी का मैंने जिक्र किया उसके संपर्क में थी, और उसके साथ वो शादी के पहले जब गायब हुई थी तो उसी के साथ गई थी। अब ऐश्वर्या और उस बैंक कर्मचारी के बीच करीब आप सोचिए 2000 बार बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ऐश्वर्या को अपने पति तेजेश्वर से कोई लगाव नहीं था। उसकी जो नजर थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पर थी। इस बात का खुलासा हो गया है। जांच में अब यह भी सामने आया कि बैंक कर्मी ने ही पेशेवर हत्यारों से तेजेश्वर का मर्डर तक करा दिया। अब तेजेश्वर को हत्यारों ने जमीन का सर्वे कराने के नाम पर 17 जून को बुलाया, और फिर उसकी हत्या करके लाश पन्याम के पास नहर में फेंक दी गई। पूछताछ हुई, और फिर ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता ने इस बात का खुलासा कर दिया कि दोनों का एक ही बैंक कर्मचारी से प्रेम संबंध था। अब आप सोचिए किस तरह की बात है। सुजाता के बाद ऐश्वर्या ने भी बैंक कर्मी के साथ रिलेशनशिप बनाया, और शादी के दूसरे दिन से ही ऐश्वर्या ने अपना असली रूप जो था वो दिखाना शुरू कर दिया। इस तरह के आरोप भी तेजेश्वर के जो परिवार के सदस्य उन्होंने लगाए हैं।
अब कहा गया कि वो तो तेजेश्वर से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। और देखिए, एक बार फिर से उसी तरह की खबर सामने आई, जो न सिर्फ रिश्तों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आपको फिर से याद दिलाती है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, कि कितनी बुरी स्थिति क्यों ना हो गई हो, आपको लगता है कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपको लगता है बात इतनी बिगड़ गई है कि अब बन नहीं सकती, तो फिर आप कोर्ट जाइए। इस तरह की मुश्किलों के लिए ही हमारे पास तलाक का विकल्प है। लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आना, यही अपील की जानी चाहिए कि किसी के बच्चे को आप मत मारिए। आप बच नहीं पाएंगे, पुलिस को मालूम चल ही जाएगा। इसी डर से अब आप सुधर जाइए, क्योंकि ये सोनम राजा की बात नहीं है। अब इस तरह के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और समाज पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब प्यार का हमने पोस्टमार्टम किया। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, किसी और के प्यार की कहानी की बात करेंगे और किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।